नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी या यूं कहूं मोदी सरकार का डंका फ्लॉप हो गया है। अब देखिए ना, कहीं पर केन्या के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंखें दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को फिर से आंखें दिखा रहे हैं। मतलब सभी देश जो है मोदी जी को आंखें दिखा रहा है। कोई अडानी का प्रतिनिधित्व, और प्रतिनिधित्व जो अच्छा बेहतर शब्द हो गया, एजेंट कहकर मोदी जी को बुला रहा है। तो इससे बड़ा अपमान क्या ही होगा मोदी जी का। लेकिन ये अपमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी स्तर पर डंका बजाने वाले मोदी जी पूरा का पूरा एजेंडा फ्लॉप हो गया है। तो क्या हुआ है और इंटरनेशनल स्तर पर कैसे आज प्रधानमंत्री मोदी की वजह से भारत का नाम खराब हो रहा है, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले बोलता हिंदुस्तान की खबर देखिए, लिखा है केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री का खुलासा बेहद गंभीर है, जो बताता है कि नरेंद्र मोदी किस तरह अपने दोस्त अडानी के लिए एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान की खबर के बाद अब आपको सत्य हिंदी की खबर पढ़ाते हैं, जिससे आपको बेहतर समझ आएगा कि क्या मामला है। लिखा है प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के संबंधों को लेकर जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है, उसको अब केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा के नए बयान से बल मिला है। पूर्व केन्याई प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा ने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने ही उन्हें इस व्यापारिक घराने से मिलवाया। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी अडानी की एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने ओडिंगा के वीडियो शेयर किया है और ट्वीट किया है कि केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे अपने गौतम अडानी और उनके बिजनेसमैन के बारे में बताया, अडानी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने केन्याई डेलीगेशन को गुजरात बुलाकर अडानी के कारोबार के बारे में विस्तार से समझाया। आगे कांग्रेस ने फेसबुक पर यह पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है फॉर्मर केनियन पीएम रेला ओडिंगा और नरेंद्र मोदी अडानी अडानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे अपने दोस्त गौतम अडानी और उनके बिजनेसमैन के बारे में बताया, अडानी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने केन्याई डेलीगेशन को गुजरात बुलाकर अडानी के कारोबार के बारे में विस्तार से समझाया। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री का यह खुलासा बेहद गंभीर है, जो बताता है कि नरेंद्र मोदी किस तरह अपने दोस्त अडानी के लिए एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मोदी विदेश में अडानी की मार्केटिंग करते हैं और उसे अरबों की डील दिलवाते हैं। नरेंद्र मोदी का साफ फंडा है, विदेश जाऊंगा तो दोस्त को धंधा दिलाऊंगा, खूब अमीर बनाऊंगा। तो ये पूरी की पूरी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है और आप समझ सकते हैं कि केन्या के प्रधानमंत्री ने अगर ये बात कही है कि अडानी से मिलवाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, तो कैसे एजेंट्स की तरह यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि कनाडा से क्या भारत की जो है क्यों मामला बिगड़ा है भारत और कनाडा का, उसको समझिए। तो ये पूरा मामला जो हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहले न्यूज़ 24 की खबर है, कैनेडियन माउंटेन पुलिस, हमारा मानना है कि यह समूह यानी बिश्नोई भारत सरकार के एजेंटों से जुड़ा है। अब आपको पता ही है बाबा सिद्दीकी की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इसे स्वीकारा है, और इसको लेकर नेशनल मीडिया या ब्रॉडकास्ट मीडिया से लेकर यूट्यूब पत्रकारों सबने जो है इस पर खूब खबर चलाई है और बताया है कि कैसे पुलिस प्रशासन और डबल इंजन की सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए गुजरात के जेल से लॉरेंस ने ये पूरा का पूरा रचा है और किस तरीके से अंजाम दिया है। खैर, इस पर कनाडा, क्योंकि आपको पता है कनाडा और भारत का रुख जो है वो काफी अलग रहा है, क्योंकि कनाडा हमेशा अपने जो नागरिक हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर करता है। तो जो खालिस्तानी निज्जर है उसकी हत्या को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ, और अब खबर ये निकल कर आ रही है कि जो खबर निकल कर आ रही है उसकी माने तो क्योंकि भारत को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का काफी ज्यादा सख्त रुख रहा है, तो इसको लेकर भारत ने भी डिप्लोमेट्स जो कनाडा के इंडिया में है उन्हें भारत से बाहर भेजने का एक्सपेल कर दिया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है। तो ये खबर समझ सकते हैं आप अपने आप में भारत की और कनाडा के संबंधों को खराब करने के लिए कितना ज्यादा काफी है। इसके अलावा क्या खबर निकल कर आ रही है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा दें,
हंसराज मीना लिखते हैं, कनाडा ने भारत सरकार पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए वहां चुनिंदा हथियारों का आरोप लगाया है। इधर बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस गैंग का नाम आया है। क्या लॉरेंस गैंग को राजनीतिक इशारे पर काम करने दिया जा रहा है? देश की सुरक्षा और विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठते हैं। मतलब यहाँ पे एक तरीके से कहूं तो जस्टिन ट्रूडो जो है प्रधानमंत्री कनाडा के, उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भारत सरकार के इशारों पर काम करे, एक तरीके से कहने का मतलब है, जिसको लेकर अब तमाम मीडिया की जगत पे ये खबर उड़ने लगी है। दोस्तों इसके संबंध में एक ट्वीट जो काफी मुझे दिलचस्प लगा वो आपको पढ़ाती हूँ, फिर आपको इसके मायने समझाऊंगी। लिखा है, अगर आप इसे छोटे लेवल का गैंग मानते हैं तो आपको बता दें कि ये गैंग केवल भारत में नहीं अपितु यूएसए, रूस, कनाडा, पुर्तगाल, यूएई, अजरबैजान आदि 6 देशों में भी फैला हुआ है। इस गैंग का लीडर लॉरेंस, जबकि उसके प्रमुख सहयोगी है रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई, काला जठेड़ी आदि। शूटर, इस गैंग के पास 700 शूटर है, जिसमें लगभग 300 पंजाब के ही हैं। गैंग के कारनामों को देश के राज्यों में लेकर अन्य सभी बाहरी देशों में अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि गैंग दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी ज्यादा बड़ा है। इसी गैंग के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी और इसका सरगना बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार समेत कई कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल की है। इसी रिपोर्ट में एनआईए ने गैंग से जुड़ी कई बड़े खुलासे भी किए। अब जरा समझिए कि अगर एक गैंग है, इतना बड़ा बताया जा रहा है, दाऊद इब्राहिम की डी ग्रुप से भी बड़ा गैंग अगर इसको बताया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पावर होल्ड ये कर रहा है। बावजूद इसके जगविंदर पटियाल जैसे पत्रकार जो है जो बकायदा इनका इंटरव्यू भी लेकर आते हैं, और वो भी जेल के जो है एक कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए, तो समझा ये जा सकता है कि हालांकि ये भी बहुत बार जगविंदर पटियाल का जब जिक्र होता है तो ये भी कहा जाता है कि जब लॉरेंस बिश्नोई से इंटरव्यू किया गया था तो काफी सॉफ्ट था। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी और जो है हार्डकोर किसी से किया जाता है, चाहे आप शुभदीप सिंह को ले लीजिए, चाहे आप किसी को ले लीजिए जो हार्डकोर है, उनका अगर इंटरव्यू किया जाता है तो काफी हार्ड लहजे में किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू होता है तो एक अलग तरीके से होता है, जब किसी और का इंटरव्यू होता है तो एक अलग तरीके से होता है। तो जो रवैया अलग होता है, तो उसे आप समझ सकते हैं कि कैसे पत्रकारों के अंदर भी एक चीज जो है विद्यमान है। खैर, इसके अलावा भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय सरकार के इशारों पर हो रहा है, और अगर भारतीय सरकार के इशारों पर नहीं हो रहा है तो ये सुरक्षा के लिहाज से कितनी ही बड़ी चूक इसको मानी जा सकती है कि इससे पहले भी अभी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि मुनव्वर फारूकी पर भी इसको लेकर हमला का जो है धमकी मिल चुकी है, और उनकी सिक्योरिटी जो है एक बढ़ाई गई। इससे पहले भी एक बार धमकी मिली थी, तब जो है उन्हें हटाया गया था। खैर, ये सब थोड़ी गैर राजनीतिक मामले हैं, लेकिन जो खबर है वो ये है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सब कुछ जो है डमाडोल स्थिति है, कोई भी सुरक्षा के लिहाज से कुछ भी यहाँ पर जो है सुरक्षित नहीं है। तो कमेंट करके बताइए, केनिया से लेकर कनाडा तक आज भारत का विरोध केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हो रहा है, तो ये डंका फ्लॉप नहीं तो क्या है? मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।